दिल की बात ज़बां पर ना आए तो क्या किया जाए? सीधी सी बात है, कलम उठाकर खत का सहारा लिया जाए। खत के सहारे दिल की बात तो की जा सकती है, मगर खत के रास्ते मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। जी हाँ, ऐसी ही एक मुश्किल मुंतकिल हुई है वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से वफाकी वजीर कानून फारूक एच नाइक की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें खत लिखने का हुक्म दे दिया है। फारूक साहब पर यह मुश्किल इसलिए आई है कि वजीर आजम राजा साहब ने अपने इख्तियारात वजीर कानून को जो मुंतकिल कर दिए हैं, इसलिए अदालत ने नाइक साहब को इस नेकी को करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वजीर कानून ने भी टाल मटोल से काम लिया तो क्या उसका वबाल राजा साहब पर आएगा या फारूक एच नाइक पर? इस खतरे का निशान एक बार वो फिर बन जाएंगे। खतरा तो इन हसीनाओं के सरों पर मंडला रहा है जिन्हें चाहने वाले पैदा हो गए हैं और पैदा होते ही लव लेटर थमा चुके हैं। इन हसीनाओं को मोहब्बत की धीमी आंच पर सुलगने वाली हसीनाओं की अल्लाह ही हिफाजत करे, क्योंकि ना चाहते हुए भी ये अपने आशिक का लव लेटर पढ़ने को बेताब हैं। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अरे ये क्या, खत की जगह सिर्फ कोरा कागज। कोरे कागज की खैर है, जीवन कोरा नहीं रहना चाहिए। और ऐसा उस वक्त होता है जब अफसोस और पछतावे के आंसू जिंदगी की हर खुशी और हर अरमान को मिटाकर जिंदगी का रिकॉर्ड कोरा बना देते हैं। ये गाड़ी इसी वक्त रोज न जाने कितने मुसाफिरों को कहां से कहां ले जाती है। इसी तरह ये मुझे भी एक दिन मेरे जीवन के दुख के साथ यहाँ ले आए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया मेरा जीवन। राजा साहब अपने सियासी रिकॉर्ड को वफादारी से भरपूर रखना चाहते हैं, इसीलिए आज उन्होंने अदालत में आसिफ अली जरदारी की हिमायत नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत के ओहदे के तकद्दुस पर बात की और साथ साथ ये बताया कि अनकरीब रूसी सदर पाकिस्तान आने वाले हैं, जबकि सदर साहब भी अक़वाम मुत्तहिदा जाने वाले हैं। ऐसे नाजुक वक्त में सदर के तकद्दुस पर बात करना कौमी मफाद में ना होगा। मफादात का ख्याल रखने से बात बन जाती है मेरे दोस्त, इसीलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ पॉजिटिव करो। लेकिन अब इस बेवकूफ आशिक को देख लें जिसका इश्क आजमाइश में है, लेकिन ये अपने खून से खत लिखकर खुद ही को तसल्ली दे रहा है। काट के उंगली कलम बनाऊं, दिल के लबों से लिख दूं नाम तेरे, लव लेटर, लव लेटर, लव लेटर। अल्लाह के बंदे कुछ होश के नाखून ले और कुछ प्रैक्टिकल कर, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल जिसे देखकर मोहब्बत की दुश्मन दुनिया को शर्म आ जाए। शर्म से याद आया, चंद रुपयों के फायदे के लिए पाकिस्तान में खतरनाक वायरस वाली 22,000 भेड़ें दरामद की गई थीं, जिसका इंकिशाफ इस कदर मंजर आम पर आया कि अब कराची की इंतजामिया इन भेड़ों को तल्फ करने का सोच रही है। कुर्बान जाइए शहरी इंतजामिया के भी, जो इतना बड़ा काम इतनी खामोशी से करने जा रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुदा जाने इस खामोशी का क्या राज है। वैसे मेरे मुखबर ने कहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है, और यकीनन ऐसा हो भी सकता है। ये मैंने इसलिए कहा कि हमारी सोसाइटी करप्शन दोस्त सोसाइटी है। दोस्ती तो वाकई बड़ी चीज है मोहब्बत के सामने। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि ऐसा तो देखा जाता है भारतीय फिल्मों में। तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ की है। किससे? राधा से। गोपाल, क्यों? दुनिया में एक ही राधा है क्या? और कौन सी राधा है?
एक राधा वो भी तो थी जो कृष्ण की मतवाली थी, जिससे राधा का नाम राधा पड़ा। वो राधा, एक मिनट के लिए तुमने मेरी जान निकाली थी गोपाल। अब दोस्ती बड़ी या मोहब्बत, इसका फैसला आप करें। हम तो बात करेंगे मोहब्बत के प्रेम पत्र की, जिसे पढ़कर खुश होने वाली महबूबा भी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आपको भरम दिखाती है, इसीलिए तो आशिक को कहना पड़ता है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। महबूबा भले ही बुरा माने, लेकिन अगर इन भेड़ों को इनकी खालों समेत तल्फ ना किया गया तो कराची में खतरनाक बीमारियां बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती हैं। वायरस शुदा भेड़ों को मुल्क से बाहर नहीं निकाला गया और न ही करप्शन के खिलाड़ियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अदालत का हुक्म माना जा रहा है। खुदा जाने कौन कौन और किस किस तरह इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे है, जबकि मुल्क बचाने के लिए दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी अदालत में सिर्फ दरखास्तें ही देते रह जाते हैं। दरख्वास्त से बात कहां बनती है दोस्त, पूरे का पूरा गाना गाना पड़ता है, तब जाकर आपका कबूतर आपकी प्रेम चिट्ठी आपके साजन तक पहुंचाता है। तोबा, कितना लफंटर मिजाज होता है ये कबूतर भी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लें। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। अब यकीन आया, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे, जब तक ये कबूतर लव लेटर के राजदार थे तब तक आशिकों की इज्जत भी महफूज थी, और क्यों ना होती, कबूतर बेजबान जो होते हैं। बेजबानी का शिकवा कैसा, मीडिया तो आवाम के हुकूक और मुल्की मफाद में अपनी आवाज़ उठाता ही रहता है। अब जबकि वायरस शुदा भेड़ों को तल्फ करने का ऐलान हुआ है और जमहूरी मफाद में अदालत के एहतराम की सदा लगी है, तो ये मीडिया ही है जो इन दावों और ऐलानात की हकीकत की खोज में जुटा हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ही अच्छा हो मोहब्बत का वो एहसास जो इंसान को अहमकों की जन्नत में रखता है, कभी हकीकत की जमीन पर भी ला खड़ा करे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर शायरी को कौन करेगा और ऐसे गाने कहां सुनने को मिलेंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सच्ची कहते हैं, मोहब्बत बदनाम करे या नाकाम, आशिक और प्रेम पत्र हमेशा एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम रहेंगे और दोनों की शोहरत का डंका बजता रहेगा। डंका किसका बजता है और डंके किसके बजते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। पता चलता है तो चले, आशिकों को अपनी रसवाई की कोई परवाह नहीं है। परवाह हो भी क्यों, करप्शन ज़दा पाकिस्तान में वायरस शुदा भेड़ों का मार्केट में बेचना, महल्लाती साजिशों के रास्ते नए नए चोर दरवाजे बनाना कौन सा मुश्किल है। कुछ बईद नहीं कि थोड़े से वक्फे के बाद इन्हीं भेड़ों का गोश्त बकरे का गोश्त समझकर मैं और आप किसी होटल की टेबल पर बैठकर खा रहे हैं।